मक्का से मदीना की सिम जाने वाली बस में होने वाली आतिशदगी में बेशुमार आज़मीन उम्रा की शहादत हुई है। इन शोधा में हैदराबाद के भी बेशुमार शोधा शामिल हैं। इस सिलसिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना और डीजीपी तेलंगाना को अहम हिदायतें जारी की और कहा कि इस मामले में अफराद खानदान की हर मुमकिन मदद की जाए और शोधा के खानदान के किसी एक फर्द को फिलफोर सऊदी अरब भेजने के इंतजाम किए जाए। इस सिलसिले में हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने एक अहम बयान जारी किया है और कहा कि शोधा की वहीं तदफीन हो या फिर इनकी मैयत को वापस लाना हो, रियासती हुकूमत इस सिलसिले में शहीद के खानदानों की भरपूर मदद करेगी। उन्होंने बताया कि हमें मजीद मालूमात हासिल हो रही है, उसके मुताबिक लाए अमल तय किया जाएगा। इस मौके पर वजीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन और फहीम कुरैशी भी मौजूद थे। तो जो भी हादसा हुआ हम अफसोस करते हैं और तेलंगाना गवर्नमेंट और खासतौर पर चीफ मिनिस्टर साहब सबसे पहले हम सबको जगाकर बताए कि और ये हादसे पर आप लोग क्या क्या कर सकते हैं करिए। उसके बाद हमारे अजहर साहब, वजीर साहब से लेकर हमारे चेयरमैन पूरे सबके सब अपने अपने सोर्सेज से मालूमात कर रहे थे और चीफ मिनिस्टर साहब ने एक हेल्पलाइन भी ऑलरेडी मीडिया को रिलीज कर दिए। अगर नहीं दिए तो मैं नंबर बोलो वो तो बोल सकता हूँ। ये मीडिया का नंबर है, GD NRA सेल का नंबर है 799 795 9754 और देखो रिपीट करो 799 795 9754। ये हेल्पलाइन है। श्रीनिवास बोल के सेक्शन ऑफिसर फोन पे रेडी है। वो कह रहे हैं कि अभी हाफ एन आवर में सऊदी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के जो एम्बेसी के ऑफिसर्स हैं वो हॉस्पिटल में है। वो नंबर्स पूरे क्लैरिफाई करके हम पूरे गवर्नमेंट को GID को भिजा देंगे। ये नंबर पे आप लोग भी चाहते हैं नंबर से अपडेट ले सकते हैं गवर्नमेंट से। उसके बाद अभी फहीम साहब ने पूरा डिटेल सुनाए। इससे पहले मिनिस्टर साहब बोले मैं तो था नहीं, हमारे वक्फ बोर्ड के सदर साहब वगैरह। तो अब यहाँ CO सेक्रेटरी साहब हैं, जो लोग जाना चाह रहे हैं गवर्नमेंट उनको इंतजाम करने का पूरा बोल दिया। फिर रिपीट करे बगैर यही कहना चाह रहा हूँ जो भी हादसा हुआ है। लेकिन मैं को आसिफ बोल के मुफ्ती आसिफ साहब से मेरी बात हुई थी, शायद इसमें है या नहीं आने वाला। तो उन लोगों का कहना है कि दो राय चल रही है अपराध खानदान के अंदर। एक तो फहीम साहब जैसा बोले कि और जन्नतुल बकी वहीं है, इतना बड़ा मुक़द्दस मुकाम है, क्या वहां से वापस लाना मुनासिब है या नहीं है। तो इसी तरीके अब यहाँ पर हमारे क्या नाम आपका सैयद रशीद साहब जिनके खानदान के 18 लोग हाँ लिस्ट है 18 लोग का बता रहे हैं। पता नहीं, हम तो दुआ करते हैं कि इसमें कुछ लोग बच जाए तो अच्छा है। अच्छा है, हम तो दुआ करेंगे कि ये लोग पूरे मरे नहीं। यहाँ से गैस रिपोर्ट है, वहां की रिपोर्ट अभी पूरी नहीं आई। तो ये लोग जाके तदफीन वहां करना चाह रहे हैं, उनकी मर्जी है। नहीं वहां से यहाँ ला लेना चाह रहे हैं, उनकी मर्जी है। वो अफराद खानदान सोच के हम शफीउल्लाह साहब सेक्रेटरी साहब को बताएंगे तो मिनिस्टर साहब है यहाँ पर, सब मिलकर डिसाइड करेंगे। और कोई किसी किस्म की भी जो भी सहूलत है गवर्नमेंट तैयार है। हज हाउस में भी हेल्पलाइन रहेगा, गवर्नमेंट के पास भी हेल्पलाइन रहेगा, हर वो चीज में हुकूमत तैयार है। CM साहब घंटे घंटे को इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों को हर चीज की और उनके अफराद खानदान को हर चीज से हम तसल्ली दे रहे हैं कि आपको वहां जाना है तो वहां इंतजाम करेंगे, आप लोग जाइए वहीं तक, नहीं यहाँ लाना है उनकी बॉडी को लाने का भी इंतजाम करेंगे।